अगर आप अपना अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे कि अप स्टॉक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं अकाउंट ओपनिंग में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे कि कैसे आप स्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे आपको अकाउंट खोलने के लिए करना क्या होगा कि अगर आप चाहे मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप पीसी से ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ ये सेम प्रोसेस है, चाहे आप अपने मोबाइल से फॉलो करें या आप अपने लैपटॉप पीसी से करें, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक करके अप स्टॉक के मेन पेज पे आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये इसका मेन पेज है और यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको अप स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं। देखिए, अप स्टॉक जो है इंडिया का सेकंड ब्रोकरेज है, यानी ब्रोकर है। ये फर्स्ट पे जीरोधा आता है। अगर आप जीरोधा पे अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं कि जीरोधा में कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। जीरोधा के बाद नंबर 2 पे ये डिस्काउंट ब्रोकर है और बड़ा ही ट्रस्टेबल है और बहुत ही टाइम से, मतलब लॉन्ग टाइम से ये अपना सर्विस दे रहा है। तो इसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, ये अच्छा है। और ये इसमें क्या है कि देखिए, जो भी डीमैट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, तो जिनको ये नहीं पता कि डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीमैट अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि अब स्टॉक के जो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज वगैरह क्या लगते हैं, तो देखिए इनका समय समय पे ऑफर चलता रहता है। कभी अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री होता है और कभी ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते हैं। तो इस समय जो करंट प्लान चल रहा है उसमें आपको 249 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होगा प्लस जीएसटी, यानी टोटल आपको 290 रुपये देना होगा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आपको 1000 का ब्रोकरेज मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन के लिए रहेगी। तो इसको कैसे यूज किया जाता है ये आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद 20 रुपये पर ऑर्डर इक्विटी और ऑप्शन कमोडिटी करेंसी में ये ब्रोकर लेंगे, यानी ब्रोकरेज चार्ज लेंगे। और म्यूचुअल फंड आईपीओ में ये 0 ब्रोकरेज वसूलते हैं, यानी वहाँ पे आपको फ्री है, कोई भी ब्रोकरेज इनको देना नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वो तो पे करने होते हैं, लेकिन इनका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो नहीं देना होता है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, जो भी आप अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रहता है आपसे। तो आप यहाँ देख रहे हैं नीचे इन्होंने चार्ज वगैरह दे रखे हैं कि स्टॉक में कितना लेंगे, म्यूचुअल फंड और फ्यूचर सेगमेंट वगैरह में। इसके बाद इनका और भी यहाँ पे चार्ज है, तो 0 रुपये ब्रोकरेज यहाँ दे रखे हैं, लेकिन यहाँ नीचे मेंशन है कि म्यूचुअल फंड और आईपीओ में। एएमसी चार्जेस इन्होंने फ्री कर रखे हैं। सितंबर से पहले आपको जीरोधा की ही तरह 300 रुपये पेड करने पड़ते थे एएमसी चार्जेस, यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन इस समय इन्होंने फ्री कर रखा है। इसके बाद 20 रुपये ब्रोकरेज, वही जो हर सेगमेंट में लगेगा, और 249 रुपये आपका चार्ज लगेगा अकाउंट ओपनिंग प्लस जीएसटी। तो ये तो था इसका ओवरव्यू। अब आपको अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ अपने पास रख लेने हैं। देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो जीरोधा से थोड़ा आसान है। जीरोधा का जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा टफ है। इसमें आप इजीली तरीके से अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको अपने पास पैन कार्ड और आधार का नंबर और साथ में वो उस मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रख लेनी होंगी। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, यानी मेंशन करना होगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद आपको साइन अप विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे टाइप कर देना है। आपको 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना होगा, यानी पिन डालना होगा। और ये पिन का काम तब लगेगा जब आप इसके अप स्टॉक के ऐप को यूज करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू आप पिन डाल के अप स्टॉक के ऐप को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे 6 डिजिट का कोई भी पिन आप डाल दीजिएगा जो आपको याद होना चाहिए। डाल देने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पे टाइप करना है। इसके बाद आपको दोबारा वही 6 डिजिट का जो पिन डाले थे उसको आपको री एंटर करना है। डाल देने के बाद आप फिर से कंटिन्यू बटन पे टाइप कर दीजिएगा।
फिर इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, यानी आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जिसको आप डेली देखते हैं, यानी अपडेट रहते हैं उसको, उसमें ईमेल वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि उस ईमेल को इसमें फिल करने के बाद आपके ईमेल में OTP जाएगा, जिसको आप यहाँ फिल करके ईमेल को वेरीफाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो भी आप ट्रेड वगैरह करेंगे उसका जो स्टेटमेंट होता है वो आपके ईमेल पे ही सेंड किया जाएगा, इसलिए आप वही ईमेल डालिएगा जिसको आप यूज करते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, इसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। अपनी ईमेल को वेरीफाई कर देने के बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो जैसा यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू बटन पे टाइप करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में या आधार कार्ड में पड़ी हो वही आप इसमें डालिएगा। डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ ऊपर नाम आ जाएगा जो भी आपके पैन कार्ड में होगा। इसके बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपको ये ऊपर अप्लाई होता है आप उसको क्लिक कर दीजिए, चूज कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है अपने साथ सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं आप यहाँ से अपना सही चूज कर लीजिए। इसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बिलो 1 लाख रखिए। अगर आपकी फिर जो भी आपके रिक्वायरमेंट में है आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो आप जो भी जितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट हैं, पहली बार खुला रहे हैं और ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लेस देन 1 ईयर रखिएगा। इसके बाद आपका व्यवसाय पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं, तो जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर दीजिए जो भी आप करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई पॉलिटिकल पर्सन हैं, तो आप अगर हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद जो अगला कॉलम आएगा उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप भारत में ही रहते हैं, यानी भारत का टैक्स, जो आपकी टैक्स पे कंट्री है वो भारत ही है ना, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप NRI वगैरह हैं तो आप यहाँ नो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भारत के ही हैं तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे 2 बॉक्स रहेंगे, इनको आप चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट बटन पे टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ये पूछ रहा है कि यस दिस डिटेल आर करेक्ट। अगर आप इस एड्रेस पे रहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यस करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपका ये एड्रेस नहीं है तो आप एडिट पे क्लिक करके वहाँ पे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी एड्रेस भर रहे हैं फिर उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ एक अलग से वहाँ अपलोड करना होगा। तो मेरा जो एड्रेस यहाँ शो हो रहा है वो सही है, इसलिए मैं यस करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद एक नया कॉलम खुल के आ जाएगा, इसमें आपको अपना साइन करना होगा। अगर आप मोबाइल से इसको फिल कर रहे हैं फॉर्म को तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे ड्रॉ करके उंगली से साइन बना लीजिएगा। अगर आप लैपटॉप या PC से कर रहे हैं तो आप माउस से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना साइन फिल कर देता हूँ। उसके बाद कॉलम में साइन कर देने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला पॉपअप ओपन होके आ गया है, इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको अगला जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसमें आपको अपने सेल्फी कैमरा को ऑन करना होगा, यानी हमें एक्सेस देना होगा ताकि मैं आपकी फ़ोटो ले सकूं, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये सेबी के द्वारा आपकी फ़ोटो यानी आइडेंटिटी होना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो को टैग करेंगे तो यहाँ आपकी फ़ोटो दिखने लगेगी और आपसे पूछेगा कि अगर आपकी फ़ोटो की जो है क्वालिटी अच्छी है तभी आप इसको करिएगा। अगर ब्लर वगैरह है तो ये नॉट एक्सेप्टेड होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस भी कैमरा से आप अपनी सेल्फी ले रहे हैं तो फ़ोटो एकदम स्पष्ट आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये बात को आपकी फ़ोटो रिजेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे ब्लर आ रहा है तो आप रीटैग फ़ोटो पे क्लिक करके फिर से अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक डिटेल्स वही भरिएगा जिस अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी अपने डीमेट अकाउंट में, या फिर डीमेट अकाउंट से विड्रॉल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा अकाउंट भर दिया तो इसमें डीमेट अकाउंट में यही होता है कि आप जो बैंक अकाउंट यहाँ अटैच करेंगे उसी से आप लेन देन कर सकते हैं।
इसलिए जिससे लेन देन लेना हो यानी विड्रॉल और डिपॉजिट करना हो वही अकाउंट यहाँ भरिएगा। तो अकाउंट होल्डर का नेम भर दीजिएगा, IFSC कोड भर दीजिएगा और री एंटर बैंक अकाउंट कर दीजिएगा। इसके बाद अकाउंट का टाइप यहाँ कर दीजिएगा कि अगर आपका सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट कर दीजिए या करंट अकाउंट है तो करंट कर दीजिए। अमूमन सबका सेविंग ही रहता है तो आप यहाँ सेविंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टाइप कर दीजिएगा। अकाउंट डिटेल फिल कर देने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 249 रुपये का साइन अप पेड करना होगा यानी चार्ज पेड करना होगा विद GST। ये लिखा है कि डू यू योर आधार नंबर लिंक्ड योर आधार कार्ड, यानी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे टाइप कर दीजिएगा। कंटिन्यू टाइप करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 293.82 रुपये आपको पेड करना होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। 250 रुपये आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज और ये 40 रुपये GST। इसके बाद आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या कार्ड वगैरह से भी यहाँ एक्सेप्टेड है। तो मैं और इसके नीचे आप लाएंगे तो आपको वॉलेट, नेट बैंकिंग, जो भी मल्टीपल आपको पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप 293 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं UPI फ़ोनपे यूज करूँगा तो इसको क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ोनपे की UPI इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे टैप करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि आपका पेमेंट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट करेंसी कमोडिटी एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिएगा और नहीं चाहते हैं तो आप डू लेटर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसमें नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप एक बार मतलब इसमें 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो आप जिस को भी नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे फिल कर दीजिए। अभी मैं इसमें आई डू लेटर कर रहा हूँ, बाद को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप अपने अकाउंट से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में मैं इसको बाद को करूँगा। इसके बाद आपके आधार को ये वेरीफाई करने के लिए आपके आधार पे आधार की OTP भेजेगा जो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ई साइन नाउ पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। प्रोसीड ई साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म वगैरह शो होगा। यहाँ पे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको साइन नाउ पे कर देना होगा क्लिक। उसके बाद NSDL की वेबसाइट खुल के आ जाएगी जिसमें आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ कॉलम पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे आधार नंबर फिल करके सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए अपना आधार नंबर फिल करके। इसके बाद जैसे ही आपका ई साइन वेरीफाई हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो भी वर्क था यानी जितने भी स्टेप थे वे पूरी हो चुके हैं। आपका एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि आपसे क्या फिल कराया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको जो है 3 दिन लगेंगे। फर्स्ट डे सिक्योरिटी प्रोग्रेस होगा, यानी आपका जो है आवर सिक्योरिटी टीम आपके फॉर्म को चेक करेगी। फिर अकाउंट एक्टिवेशन होगा, फिर लॉगिन डिटेल आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा जो आपकी ईमेल आपने इसमें डाली है। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस था। अब आपको बता दूं कि जो 1000 ब्रोकरेज इन्होंने देने की बात कही थी उसका क्या होगा कि जो भी ये ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं 20 रुपीज़ इक्विटी सेगमेंट में ऑप्शन में, तो ये 1 महीना तक आपके उसी 1000 बैलेंस में कटेंगे। यानी आपको 1 महीने तक आप जो भी ट्रेड करेंगे उसका ब्रोकरेज नहीं देना होगा। चार्जेस वगैरह लगेंगे लेकिन जो ये पर्सनल ब्रोकरेज चार्ज करते हैं वो आपको नहीं देना होगा। तो ये फैसिलिटीज़ इसमें दी गई है। तो कुल मिला के ये सिंपल सा प्रोसेस था। थोड़ा लेंदी वीडियो था लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको देनी चाहिए। तो आपका अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं अकाउंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।